दरअसल अभी अभी एक बड़ी खबर और आ रही है। ये जो पूरा घटनाक्रम हम दिखा रहे हैं इन सब के बीच चीन ने एक और धमकी दी है। चीन ने अमेरिका को फिर से धमकी दी है कि इसका अंजाम बुरा होगा। ये जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है इस पर अमेरिका की तरफ अमेरिका को एक बार फिर से चीन की धमकी मिली है। चीन दरअसल लगातार धमकियां दे रहा है लेकिन अमेरिका पीछे हटता हुआ दिख नहीं रहा है। नैन्सी के आने का अंजाम बुरा होगा, यह धमकी चीन की तरफ से दी गई है। अमेरिका को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम, यह चीन कह रहा है। अब सवाल ये कौन से परिणाम होंगे, किस गंभीर परिणाम की बात कही जा रही है। अमेरिका को चीन की बड़ी धमकी, लेकिन जिस तरीके से पिछली धमकी की हवा निकाल दी गई संजीव जी, क्या यह गीदड़ भभकी माने क्या जो चीन बार बार ये बातें कह रहा है? जी देखिए, चीन इस तरह की धमकियों को देने के लिए कुख्यात है और जाहिर है कि वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत इस तरह की धमकियां दिया करता है, चाहे वो वहाँ के सरकारी प्रवक्ता हो या वहाँ का जो स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स है उसके माध्यम से उसमें जो लेख लिखे जाते हैं उसमें इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन अमेरिका ने ये जो विजिट करा करके ये बिल्कुल चाइना को स्पष्ट मैसेज दिया है और मैं कहूँगा कि चाइना को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि चाइना ताइवान के अस्तित्व पर कोई खतरा पैदा करने की साजिश रचेगा तो अमेरिका ताइवान के साथ पूरी तरह से खड़ा है। अमेरिका ताइवान के डिफेंस के लिए पूरी तरह से खड़ा है। और नैन्सी पेलोसी की विजिट इस बात को भी दर्शाती है कि अमेरिका का न सिर्फ एग्जीक्यूटिव बल्कि अमेरिका का जो पूरा इस्टेब्लिशमेंट है, पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। नैन्सी पेलोसी यूनाइटेड स्टेट्स के इस्टेब्लिशमेंट की तीसरी सबसे शक्तिशाली नेता है और उनकी इस तरह की विजिट करना ये चाइना को बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल चेतावनी है। और मैं दीपक बोहरा साहब को एक बार फिर से चर्चा में लाना चाहूंगा क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी। सर, आप कुछ कह रहे थे पहले, एक बस सवाल इसमें मैं जोड़ दूं। जो चीन अमेरिका से कह रहा था कि आग से ना खेलो, क्या अमेरिका ने इस आग को राख बना देने का काम किया? अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि चीन की अंग्रेजी में जो कहावत है, उनको जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। इट्स बार्क इज वर्स देन इट्स बाइट। और इतना आपने अभी जो ग्लोबल टाइम्स का जिक्र किया था, गेबल्स टाइम्स जिसे मैं कहता हूं, जो हिटलर की प्रोपेगेंडा मशीन थी, वो सिर्फ विदेशी विदेशी लोगों के लिए। अपने देश के अंदर जो वो या तो वो कोई खबर देंगे नहीं ताइवान के बारे में, नैन्सी पेलोसी के बारे में, या बोलेंगे वो देखो जी नैन्सी पेलोसी डर गई और छुप छुप के रात को आई और सवेरे भाग गई क्योंकि चीन इतना शक्तिशाली है। तो अपने लोगों को भी झूठ बोलेंगे। लेकिन ये सही है सर, मैं अफ्रीका में 3 देशों में प्रधानमंत्रियों का विशेष सलाहकार हूं। एक की मैसेज आया है फ्रॉम वन अफ्रीकन कंट्री जहां पर चीन की काफी ताकत है। उनके पीएम साहब में व्हाट्सएप पे मैसेज हम शेयर करते हैं। एक मैसेज आया है, उन्होंने यही लिखा है, एम्बेसडर दीपक, नैन्सी पेलोसी इज वेलकम टू ताइवान। क्या बोलूं इसके आगे? वो चीन पे इतने डिपेंडेंट है ये लोग, फिर भी कह रहे हैं नैन्सी पेलोसी इज वेलकम टू ताइवान। मतलब पूरी दुनिया में लोग चीन से तंग आ चुके हैं सर। अमेरिका को जितनी मर्जी गाली दो, लेकिन वो जो मैडम है ना, लिबर्टी मैडम, जो न्यूयॉर्क हार्बर में खड़ी रहती हैं कि अपने लोग मेरे पास भेजो क्योंकि मैं उनको आजादी दूंगी, वो चीन नहीं कर पाता सर। जी जी दीपक जी, आपसे बात करने में इसलिए मजा आता है, आपके कहने का जो लहजा है, बड़ा तंज जो आपका होता है, बड़ा खतरनाक होता है। मैं आता हूं आपके पास एक बार फिर से, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि बीजिंग से भी हमारे साथ एक पत्रकार है, शुभम पाल साहब, और वॉशिंगटन से रोहित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपसे मेरा पहला सवाल, अमेरिका में कैसे देखा जा रहा है इस घटनाक्रम को? अब जबकि नैन्सी पहुंच गई है, चीन फिर धमकी दे रहा है। देखिए, अमेरिका में काफी दिनों से गहमागहमी थी इस बात को लेकर, स्पेशली जब जो बाइडेन ने खुद ने ये कह दिया था आपके सामने कि शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं एक कैच 22 सिचुएशन हो गई थी क्योंकि अमेरिका को ये भी दुनिया को दिखाना था कि वो चाइना की जो धमकियां हैं उससे डरता नहीं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे बैकग्राउंड में बहुत सारी ये चीजें चली हैं। जो बाइडेन का एक और जो देखने का नजरिया है वो है इन्फ्लेशन। कहीं ना कहीं जो बाइडेन कोशिश कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कम करने की अमेरिका में, उनकी ये कोशिश है कि वो टैरिफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए थे उन्हें कम कर दें। लेकिन अब जो है मुझे लगता है मुश्किलें बढ़ने वाली है जो बाइडेन के लिए घरेलू तौर पे, क्योंकि अब उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक क्वेश्चन मार्क बनने वाला है कि इस ट्रिप के बाद नंबर 1 चाइना किस तरह के एक्शंस लेता है, और दूसरा क्या सचमुच अब बाइडेन टैरिफ्स हटा के या ये सिग्नल करेंगे कि अमेरिका सचमुच एक जो है स्ट्रगल कर रहा है डोमेस्टिकली, और शायद ये जो ट्रिप है सचमुच हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अपने बलबूते पे दी थी और व्हाइट हाउस उसके पीछे नहीं था। तो कहीं ना कहीं बाइडेन की थोड़ी दिक्कत मुझे लग रही है यहाँ पे। लेकिन एट द एंड ऑफ इट ऑल सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखाया है
कि हम जिसके साथ खड़े होने की हम जो बातें करते जी। हैं, वी फॉलो व्हाट वी से। तो आई थिंक ठीक है रोहित जी बीच में रोक रहा हूं आपको, सर हम बीजिंग भी चलना चाहेंगे, हमारे साथ शुभम पाल साहब वहां से जुड़े हुए हैं। पाल साहब, चीन में इस घटनाक्रम के क्या मायने मतलब निकाले जा रहे हैं? चीन धमकी देता रहा लेकिन पहुंच गई है नैन्सी पेलोसी वहां। छोटा सा करेक्शन मैं चीन में था, बट अभी मैं इंडिया में आया हूँ। मैं आपको इस तरह के काफी मायने रखते हैं, बिकॉज इफ यू रियली सी, अभी जो चाइना का अक्टूबर में प्लेनरी आने वाला है, जिसमें शी जिनपिंग को ऑफिशियली इट्स एक्सपेक्टेड दैट उनको लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है, तो वो काफी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी जो बात है, आई थिंक ये भी कोई सिग्निफिकेंट है, ये अगस्त महीने 1 ऑनवर्ड्स चाइना ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट का पोस्ट संभाला। आपको याद रहेगा जब रशिया यूक्रेन अटैक किए थे फरवरी में, 24 फरवरी, उस टाइम रशिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी चाइना इज द प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंसी संभाला, तो ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। बट बीजिंग के लिए पॉस्चरिंग हम देख रहे थे, शीनामेन में, फुजियन प्रोविंस में जो सबसे बड़ा शहर है, फुजो और शीनामेन में टैंक्स के काफी कॉलम्स भेजे हुए थे, बीचेस में टैंक्स थे। और कुछ देर पहले ग्लोबल टाइम्स में ये भी ट्वीट किया कि Su-35 फाइटर एयरक्राफ्ट, वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही मेंशन किया कि मल्टीपल नंबर भी हो सकता है, उन्होंने डिप्लॉय किया। लेकिन उसके बावजूद भी और दूसरी जो बात है, ये जो एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, मैं खुद ताइवान जा चुका हूँ जी। ये सोंगशान एयरपोर्ट जो है, ये ताइवान का एक एयरबेस है उनका, क्योंकि ताइवान में 2 एयरपोर्ट है, दूसरा है ताइवान, वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां पे आता है, मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स वहीं पे आता है, जो सिविलियन एयरपोर्ट है। बट ये सोंगशान एयरपोर्ट जहां पे नैन्सी पेलोसी अभी आई है, पहुंची है, वो ताइवान का सिविलियन फ्लाइट्स आते हैं, बट प्राइमरीली उनके एयरफोर्स का फ्लाइट्स आते हैं। तो अभी ऐसे सिचुएशन में इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। अब देखना ये है कि चाइना क्या करे, बिकॉज ठीक है, चाइना क्या करेगा, आप सही कह रहे हैं, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कर्नल दानवीर, क्या हम ये माने कि खतरा टल गया, युद्ध का खतरा, या अभी भी जिस तरीके के तनावपूर्ण हालात है कुछ भी हो सकता है? खैर मेरा तो ये शुरू से मानना रहा कि युद्ध का तो खतरा कभी भी नहीं था, क्योंकि बहुत कुछ एट स्टेक है। और अगर चाइना इस समय कोई एस्केलेशन करता है तो उसका नुकसान चाइना को होगा, क्योंकि चाइना की जो ट्रेजेक्ट्री है और जो उसका जो चैलेंज है, जो उसका विजन और एम है, वो कहीं 2050 के आसपास साकार होगी, अगर इसी तरीके से चाइना अपनी प्रोग्रेस करता रहा, मिलिट्री प्रोग्रेस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो अगर इस समय वो अमेरिका से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जाता है, लड़ाई झगड़े में जाता है, तो वो जो उसका विजन और जो एम है 2050 वाला, वो डेडलाइन मिस हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो अमेरिका को डायरेक्टली चैलेंज करने की स्थिति के अंदर जो आने की उम्मीद रखता है 2050 तक, वो उम्मीद शायद उसकी ख़राब हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। तो उसके चलते ये बिल्कुल किसी भी हालत में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा। ये पूरा खेल ब्रिंकमैनशिप का था, और इस ब्रिंकमैनशिप में फ़िलहाल अमेरिका का पल्ला भारी नजर आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं संजीव श्रीवास्तव जी। देखिए, सवाल यही है जो मैं शुरू में भी कह रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जब हम बात करते हैं, वहां संकेतों के बड़े मायने मतलब होते हैं। लड़ाई हो ना हो, युद्ध हो ना हो, लेकिन संकेतों की भाषा में अमेरिका का पलड़ा तो फिलहाल भारी नजर आ रहा है। जी, ये बैटल ऑफ परसेप्शंस लगातार इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलते हैं। और ये जो विजिट नैन्सी पेलोसी की हुई है, उससे निसंदेह अमेरिका ने अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपनी संकल्प शक्ति को स्पष्ट रूप से चाइना के समक्ष दर्शा दिया है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये चाइना को एक चेतावनी भी है, क्योंकि ये जो नैन्सी पेलोसी की विजिट है, वो इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है कि रशिया के द्वारा जिस तरीके से यूक्रेन पर हमला किया गया, और उसको भी अमेरिका ने एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को डिसरप्ट करने वाली घटना बताया था, उसी तरीके का उदाहरण लेते हुए चाइना भी ताइवान के विरुद्ध कोई बड़ी साजिश रच सकता था। तो ये अमेरिका के लिए बेहद आवश्यक था कि अमेरिका चाइना को ये मैसेज दे, ये चेतावनी दे। मैं आपको रोक रहा हूं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर,
और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।